नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में राज्य के युवाओं को पहले से तय संख्या से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव से पहले राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएगी। इससे पहले 10 लाख नौकरी देने का फैसला हुआ था। सीएम ने कहा कि अब यह संख्या बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि राज्य के युवाओं को लगातार सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत इस 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया था। यह भी मैंने ही कहा था। अभी तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सीएम ने कहा कि अब हम लोग ने तय कर लिया है कि इस साल और अगले साल चुनाव के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह युवाओं को 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मैंने 2022 में कहा था कि 10 लाख पहले से तय किया था। अब इतनी संख्या बढ़ रही है कि नौकरी की संख्या 10 लाख से 12 लाख हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रोजगार देने की बात भी कही थी कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। अब इस साल और अगले साल चुनाव से पहले 10 लाख और रोजगार दिया जाएगा। इस तरह हम लोग 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने को लेकर काम कर रहे हैं। बीच में कुछ लोग हमारे साथ आ गए और इधर उधर कुछ भी बोलते रहे। हम लोग नौकरी और रोजगार देने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। वहीं सीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर कहा कि हमने वर्ष 2006 में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका का नाम दिया। स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई है। अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन शुरू कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज आंधी से नुकसान के आसार। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में गरज और तड़क के साथ भारी बारिश की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को मानसून का साथ मिलेगा। हालांकि यह बारिश विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम में अडंगा भी डाल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को गोपालगंज, कैमूर व रोहतास, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिनों के दौरान वर्षा का प्रभाव बने होने के साथ तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस दौरान तेज आंधी से नुकसान की संभावना है। वहीं बुधवार की शाम पटना व आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने से मौसम सामान्य बना रहा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में मध्य दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी चंपारण में 91 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय में सर्वाधिक अधिक तापमान दर्ज किया गया। शिवहर के डुमरी में 90 मिमी, शिवहर में 85 मिमी, दरभंगा के बेनीबाद में 85 मिमी, औरंगाबाद में 81 मिमी। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो वहां पे 70 मिमी, नालंदा के सरमेरा में 65 मिमी और दरभंगा के कमतौर में 63 मिमी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। पटना गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। वहीं पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी के आवास पर झंडा फहराया। झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने अपने हाथों से जलेबी का वितरण भी किया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बाद में लालू ने तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर भी झंडा फहराया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, जबकि नीतीश कुमार ने पटना गांधी मैदान से स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बिहार की जनता के नाम संबोधन में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर नाम लिए बगैर कटाक्ष किया। पत्रकारों से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और धन्यवाद। देश हमारा अब कभी भी गुलाम की स्थिति में नहीं आवे, इसके लिए आज संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं। हम उन लोगों के बलिदान और कुर्बानी को नमन करते हैं और सब लोगों को बधाई देते हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
और जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाने में योगदान दिया है उन सभी को सलाम है। हम लोग सभी यही चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राज्य में विकास करे, यहाँ के सभी नागरिक तरक्की करे। जल्द से जल्द हम लोग सभी इस दिशा में काम करें कि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे मजबूत बन जाए और हम सभी अपने देश पर नाज करें। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी लालू परिवार पर हमला करने से बाज नहीं आए। बिहार में सरकारी नौकरी और राजनीति की दशा दिशा पर अपनी राय रखते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग मिलकर 2005 से बिहार के लिए काम कर रहे हैं और कुछ दिन इधर साथ था तो क्या क्या बोलता रहता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि वह लोग कुछ नहीं किया, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और बेटा बेटी के लिए सब किया। लेकिन हम लोगों ने परिवार के लिए कुछ नहीं किया बल्कि बिहार की जनता के लिए सब कुछ किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूछा है कि 20 साल से सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में है तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। सीएम नीतीश को 20 साल हो गए हैं, अब भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि 2 दिन के बारिश में पटना शहर डूब जाता है, जबकि बिहार को सिंगापुर बनाने की बात कही जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तय कर दिया गया है कि इस साल और अगले साल में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए पदों का सृजन एवं बहाली का काम लगातार जारी है। सीएम ने कहा कि जहां तक रोजगार की बात है, पिछले 4 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल में 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस तरह 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब रुक करते अगली खबर का। पूरे बिहार में बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। बिहार की राजधानी पटना में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस भव्य समारोह के लिए गांधी मैदान सज धज कर तैयार था और कई लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद भी लिया। राजकीय समारोह में करीब 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। गांधी मैदान में निकाली जाने वाली विभिन्न झांकियों को हर साल प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाता है। इस साल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को मिला पहला पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह जीविका को दूसरा पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्था और बिहार अग्निशमन सेवा की झांकी को तीसरा पुरस्कार दिया गया है। इस बार गांधी मैदान में 13 झांकियां दिखाई गई। गांधी मैदान में सरकार के विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं, समाज सुधार अभियान तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को झांकियों के द्वारा दिखाया गया। इस बार झांकी की तैयारी के लिए पंडाल का निर्माण गांधी मैदान में किया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से झांकी की संरचना की ऊंचाई अधिकतम 15 फीट निर्धारित की गई थी। झांकियों के गांधी मैदान में प्रवेश के पूर्व एंटी सैबोटाज जांच सुनिश्चित की गई थी। ऐसे में बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।